ट्वेल्थ क्लास एक्सरसाइज 7.4 क्या कहता है आपको? इंटीग्रेट द फंक्शन एक्सरसाइज 1 to 23। 1 to 23 क्वेश्चंस हैं, उनको आपको इंटीग्रेट करना है। इससे पहले इसके अंदर जो कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं वो उनको डिस्कस कर लेते हैं। इंटीग्रेशन फ्रॉम पार्टिकुलर फंक्शंस, कुछ पर्टिकुलर फंक्शन है जिसका इंटीग्रेशन करेंगे। जैसे आपका इंटीग्रेशन है 1/x² - a² dx, तो फॉर्मूला हो जाएगा 1/2a log x - a डिवाइड बाई x प्लस a प्लस c, जो फर्स्ट फॉर्मूला रहेगा। सेकंड फॉर्मूला है इंटीग्रेशन है 1/a² - x², तो सेम ऐसे ही होगा 1/2a log a प्लस x a माइनस x प्लस c। थर्ड फॉर्मूला है फिर 1/x² प्लस a², जैसे 1/x² होता है 1/a tan इनवर्स x बाई a प्लस c, ये फॉर्मूला हो जाएगा आपका। फिर नेक्स्ट में कहता है 1/√x² माइनस a², तो यहाँ log आ जाएगा मोड x प्लस सेम फंक्शन x² माइनस a² प्लस c। फिर है dx डिवाइड बाई a² माइनस x² दैट इज इक्वल टू साइन इनवर्स, ये साइन इनवर्स x बाई a के इक्वल हो जाएगा यहाँ से। और जो लास्ट फॉर्मूला जो एक्सरसाइज में यूज़ होगा dx डिवाइड बाई √x² प्लस a², तो यहाँ आ जाएगा log x प्लस फिर √x² प्लस a² प्लस c। तो ये फॉर्मूले हैं कुछ जो इस एक्सरसाइज के अंदर यूज होंगे। क्वेश्चन फर्स्ट आपको दिया गया, क्या कहता है 3x² डिवाइडेड बाई x की पावर 6 प्लस 1, इसका हमें इंटीग्रेट करना है क्वेश्चन का। तो क्वेश्चन फर्स्ट है, हम इसको इंटीग्रेशन में लिख लेते हैं I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 3x² डिवाइड बाई x की पावर 6 प्लस 1 dx। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। 3x का स्क्वायर हमने इसको लिखा x³ का स्क्वायर प्लस 1, इस तरह से लिख दिया हमने। अब देखिए क्यूब है, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो स्क्वायर आएगा यहाँ पर, तो हम क्या करते हैं इसको पुट कर लेते हैं। पुट x³ इज इक्वल टू t, डेरिवेटिव करेंगे तो 3 आगे आ जाएगा x का स्क्वायर, इसका dx हो जाएगा और इसका dt। तो इसमें पुट कर लिया आपने यहाँ पर 3x² dx, ये तो dt में बदल गया और नीचे आ गया आपके पास ये आ गया भाई t का स्क्वायर प्लस 1 और ये सारा बदल गया आपका dt में। तो अभी देखिए फॉर्मूला मैंने अभी आपको बताया है dx डिवाइडेड बाई x का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर अगर आपके पास है तो आता है 1/a tan इनवर्स x बाई a प्लस c, ये फॉर्मूला यहाँ यूज़ होगा। तो अब आपके पास a है जो 1 है, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, तो 1/a, तो a 1 है तो लिखने की जरूरत ही नहीं, तो ये सिंपल आ जाएगा tan इनवर्स t बाई 1 लिखेंगे तो वही रहेगा आपका प्लस c। वापिस रख देते हैं वैल्यू tan इनवर्स x³ प्लस c, ये आपके इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। यहाँ पर a 1 है भाई, तो x³ बाई 1, तो 1 नीचे लिखने का कोई पर्पज़ नहीं है, तो ये आपका क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा फर्स्ट का। सेकंड क्वेश्चन आपको दिया गया 1/रूट है 1 प्लस 4x का स्क्वायर, तो यहाँ पर इंटीग्रेशन कर लेते हैं हम। यहाँ पर 1/रूट 1 प्लस 4x² dx यहाँ से, तो इसको हम स्क्वायर है तो ऐसे लिख देते हैं 1 प्लस 2x का होल स्क्वायर, 4x² था तो इसमें हमने 2x² का होल स्क्वायर यहाँ पर लिख दिया है। यहाँ पर इसको हम यहाँ डायरेक्ट भी कर सकते हैं, अगर आप पुट करके करना चाहे तो पुट भी कर सकते हैं। 2x इज इक्वल टू t यहाँ पर आपने रख दिया है, तो 2dx इज इक्वल टू dt, यानी कि dx की वैल्यू आ जाएगी आपके पास dt बाई 2। तो यहाँ इसमें वैल्यू रखें 1 प्लस यहाँ हो जाएगा t का स्क्वायर और dx के स्थान पर आ जाएगा dt बाई 2। तो आपने 1/2 बाहर ले लिया, 1/रूट 1 प्लस t का स्क्वायर dt। तो हम यहाँ पर 1 का स्क्वायर लिख लेते हैं, जैसे a का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर, तो ये फॉर्मूला यहाँ अप्लाई कर देते हैं। फॉर्मूला था, तो फॉर्मूला हो जाएगा भाई, यहाँ पर फॉर्मूला लिख देता हूँ मैं, इंटीग्रेशन 1/रूट x का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर dx इज इक्वल टू log
एक्स प्लस, यहाँ वो जो फंक्शन है वो एज इट आ जाएगा, एक्स का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर प्लस सी। तो ये फॉर्मूला है जो हम यहाँ पर यूज़ करेंगे क्वेश्चन में। तो 1/2 हमारा हो जाएगा भाई, यहाँ पर a तो 1 है और x के स्थान पर है t, तो हम लिखेंगे log t प्लस रूट जो फंक्शन था वो एज इट इज़ 1 प्लस टी का स्क्वायर प्लस c। अब वापस वैल्यू रख देंगे तो ये आ जाएगा 1/2 log, यहाँ t है, t की वैल्यू है 2x प्लस 1 प्लस 2x का स्क्वायर प्लस c, यानी कि 1/2 log, यहाँ आ गया 2x और इसको हम वापस स्क्वायर करके लिख देंगे 1 प्लस 4x का स्क्वायर प्लस c। ये आपके इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन आपको दिया गया है 1/√2 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 1, यहाँ पर ये आपको गिवन है तो इंटीग्रेट कर लेते हैं। 1/√2 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 1 dx। हम यहाँ से भी पुट कर सकते हैं, अगर आप पुट करके इसको सिंप्लीफाई करना चाहते हैं 2 माइनस एक्स को हमने t पुट कर दिया तो इसका 0, ये आ गया dx dt, तो dx आ जाएगा, उधर लेके चले गए तो माइनस का आपका dt हो जाएगा। यहाँ पर इसमें वैल्यू पुट करते हैं 1 ये हो जाएगा भाई t का स्क्वायर प्लस 1 और ये माइनस dt, तो माइनस का 1 हमने आगे ले लिया, ये आ गया 1/t का स्क्वायर प्लस 1 dt। तो यहाँ 1 का स्क्वायर लिख देते हैं, जो अभी आपने अभी फॉर्मूला यूज़ किया है क्वेश्चन में। तो ये फॉर्मूला है आपका इंटीग्रेशन 1/x का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर dx, ये बराबर होगा log x प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर प्लस c। ये फॉर्मूला है भाई हमारा। तो यहाँ पर ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, -1 ऑलरेडी है तो ये x के स्थान पर तो t का स्क्वायर है और 1 के स्थान पर a के स्थान पर 1 का स्क्वायर है, log ये आ जाएगा t प्लस टी स्क्वायर प्लस 1 प्लस c। तो ये आ जाएगा माइनस log, यहाँ पर t की वैल्यू वापस रखेंगे, t की वैल्यू थी 2 माइनस एक्स प्लस 2 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी। ये आपके इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। वापस टी की जो वैल्यू थी वापस पुट कर देंगे आप। फोर्थ क्वेश्चन में कहता है 1/√9 माइनस 25x का स्क्वायर। तो इंटीग्रेशन यहाँ पर करेंगे 1/√ है 9 माइनस 25x का स्क्वायर dx। तो इसको हम क्या करते हैं, ऐसे लिख दिया हमने 9 माइनस 5x का स्क्वायर dx, और यहाँ पर हम 5x को पुट कर लेते हैं, पुट 5x इज इक्वल टू टी, ये 5dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका dt हो जाएगा यहाँ से। तो आपके पास क्वेश्चन क्या हो गया भाई, यहाँ पर 1/√ माइनस 9 माइनस टी का स्क्वायर और ये 5dt, तो यहाँ से dx की वैल्यू निकालेंगे तो dt/5 आ जाएगा। तो dx की वैल्यू आ गया dt/5। तो 1/5 को सामने ले लेंगे, 1/9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर माइनस टी का स्क्वायर dt। तो यहाँ से देखिए फॉर्मूला था आपके पास 1/√ a का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर dx था ये, तो ये आपके पास आ जाएगा साइन इनवर्स x/a प्लस c। तो ये इसका फॉर्मूला है, तो आपके पास हो जाएगा 1/5 साइन इनवर्स t/3 प्लस c। 1/5 साइन इनवर्स, t की वैल्यू वापस रखेंगे, क्या था आपके पास 5x प्लस 3 प्लस c। ये आपके इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन 5 आपको दिया गया, क्या कहता है 3x डिवाइड बाई 1 प्लस 2x की पावर 4 आपके पास है। तो इंटीग्रेशन कर लेते हैं हम, इंटीग्रेशन करेंगे तो इसको इस तरह से लिखेंगे 3x
डिवाइड बाई 1 प्लस 2x की पावर 4 dx। तो हमने इसको लिखा 3x, यहाँ आ गया 1 प्लस 2 और x की पावर 4 को x स्क्वेयर का स्क्वेयर बना देंगे इस तरह से dx। तो स्क्वेयर को पुट कर लेते हैं, पुट x स्क्वेयर इज इक्वल टू टी, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो आ जाएगा 2x dx इज इक्वल टू dt। तो हमें यहाँ से dx की वैल्यू निकालनी है, तो आ जाएगा dt बाई 2x आपका यहाँ से। तो ये 3x 1 प्लस 2 एज इट इज़, और यहाँ हो जाएगा भाई t का स्क्वायर, और dx था, dx के स्थान पर आ जाएगा dt बाई 2x। x से x कट गया तो 3 बाई 2, 3 इधर है, 2 डिवाइड में ये बाहर लिख लिया हमने, 1 अपॉन 1 प्लस ये 2t का स्क्वायर dt है। तो इसको सिंगल बनाने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ से 2 कॉमन ले लेते हैं। जब आप 2 कॉमन लोगे 3 बाई 2, 1 अपॉन 2 बाहर लिया तो ये आ जाएगा 1 बाई 2 प्लस t का स्क्वायर dt। 2 कॉमन ले लिया आपने यहाँ से, इस 2 को इसके साथ ले आते हैं, यह आ जाएगा 3 बाई 4 इंटीग्रेशन 1 अपॉन, तो 1 बाई 2 जो है इसको, सॉरी ये रूट नहीं आएगा भाई, 1 बाई रूट यहाँ आएगा इसका स्क्वायर प्लस t का स्क्वायर dt, इस तरह से आपके पास। तो फॉर्मूला होता है भाई इसका, इंटीग्रेशन करते हैं 1 अपॉन a का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर dx। तो 1 बाई a यहाँ से tan इनवर्स x बाई a, ये प्लस c, ये फॉर्मूला है भाई इसका, ये लग जाएगा। 3 बाई 4 ऑलरेडी था, तो 1 बाई a, 1 बाई 1 प्लस रूट 2, a की वैल्यू है ये, tan इनवर्स t बाई 1 बाई रूट 2 प्लस c। तो रूट 2 पलट के ऊपर आ जाएगा भाई, ये आ जाएगा 3 रूट 2 बाई 4 tan इनवर्स, यहाँ भी रूट 2 पलट के ऊपर चला जाएगा, रूट 2 t हो जाएगा प्लस c। तो अब यहाँ पर इसकी वैल्यू वापस रख देंगे, 3 रूट 2 4 tan इनवर्स, भाई यहाँ पर आ जाएगा रूट 2 और x का स्क्वायर प्लस c, क्योंकि जो t था हमारा, t हमने पुट किया था x का स्क्वायर, तो ये वापस वही आ जाएगा। तो ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 6 आपको दिया गया है। 6th क्वेश्चन में क्या कहता है, x का स्क्वायर डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स की पावर 6 है। तो इंटीग्रेशन करते हैं यहाँ पर इसका, x का स्क्वायर 1 माइनस एक्स की पावर 6 dx। जो 6 पावर है उसको हमने कैसे लिख दिया, 1 माइनस एक्स क्यूब का स्क्वायर, भाई ऐसे हो गया क्यूब का स्क्वायर। तो यहाँ पर हम पुट कर देंगे, जो x क्यूब है वो किसके बराबर आ जाएगा, t के, डेरिवेटिव करेंगे तो 3x का स्क्वायर dx इज इक्वल टू dt। तो dx की वैल्यू आ गई यहाँ से dt बाई 3x का स्क्वायर, यहाँ निकाल दिया हमने। तो ये वैल्यू हम अब यहाँ पुट कर लेते हैं वापस, x स्क्वायर डिवाइडेड बाई, डिवाइड में है 1 माइनस, यहाँ आ जाएगा t का स्क्वायर, और dx के स्थान पर आ जाएगा dt बाई 3x का स्क्वायर। x स्क्वायर से तो x स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो 1 बाई 3 को सामने ले लिए, 3 है डिवाइड में, 1 अपॉन ये आ गया आपके पास 1 माइनस t का स्क्वायर, और ये dt यहाँ से। तो देखिए क्या फॉर्मूला लगेगा आपका यहाँ पर, 1 अपॉन a का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर dx। तो ये हो जाएगा आपके पास 1 बाई 2a log 1 प्लस, सॉरी a प्लस एक्स, a माइनस एक्स प्लस सी, ये फॉर्मूला यहाँ अप्लाई होगा क्वेश्चन में। तो यहाँ पर देखिए 1 बाई 3 ऑलरेडी है, 1 बाई 2a, 1 बाई 2a की वैल्यू 1 है यहाँ पर, 1 का स्क्वायर log a क्या है 1 है, 1 प्लस t, 1 माइनस t प्लस c। तो ये आ गया 1 बाई 6, 2 3 की मल्टीप्लाई कर ली यहाँ पर, log 1 प्लस t की वैल्यू वापस रख दी, t x क्यूब था, 1 माइनस एक्स का क्यूब प्लस c। ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन 7 में आपको दिया गया है x माइनस वन डिवाइड बाई रूट एक्स स्क्वेयर माइनस वन। पहले तो इंटीग्रेशन कर लेते हैं इसका, इंटीग्रेट x माइनस वन रूट एक्स स्क्वेयर माइनस वन डी एक्स। अब क्या करेंगे, इसको अलग अलग के नीचे लिख लेंगे, एक्स स्क्वेयर माइनस वन डी एक्स, और वन के नीचे अलग से लिख दिया एक्स का स्क्वेयर माइनस वन डी एक्स। अलग अलग के नीचे हमने यहाँ पर कर लिया है। तो यहाँ पर इस पार्ट के लिए पुट एक्स स्क्वेयर माइनस वन इज इक्वल टू टी, इस पार्ट के लिए करेंगे, फर्स्ट पार्ट के लिए। तो ये आ जाएगा 2x dx इज इक्वल टू डी टी। तो dx की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी भाई डी टी बाई टू एक्स, ओनली दिस पार्ट। तो ये हो जाएगा भाई x, यहाँ आ गया रूट टी, और ये हो गया भाई डी टी बाई टू एक्स। ये एज इट इज़ है आपका x का स्क्वायर माइनस वन डी एक्स। देखिए यहाँ से x से x कट गया, 2 है जो ये बाहर आ गया 1/2। इसको लिख सकते हैं t की पावर माइनस 1/2 पर ले गए dt, और ये है आपका x का स्क्वायर माइनस वन डी एक्स। यहाँ पर हमारा फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा भाई। क्वेश्चन में क्या फॉर्मूला लिखेंगे हम यहाँ से, देखिए इंटीग्रेशन रूट, यहाँ है आपका x का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर यहाँ से, तो आपके पास आ जाएगा यहाँ log x प्लस x का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर प्लस c। ये फॉर्मूला अप्लाई यहाँ हम करेंगे इसके अंदर क्वेश्चन में। सबसे पहले तो t का कर लेते हैं 1/2, तो t की पावर प्लस की हो जाएगी 1/2, क्योंकि एक ऐड करेंगे आप, वही नीचे लिखा जाएगा, माइनस यहाँ आ जाएगा भाई log x, फिर प्लस x का स्क्वायर माइनस वन का स्क्वायर प्लस c। इससे कैंसिल हो गया भाई। वापस वैल्यू पुट कर देते हैं t की वैल्यू थी भाई यहाँ पर आपके पास x का स्क्वायर माइनस वन, इसकी पावर 1/2 या रूट भी लिख सकते हैं, log x प्लस x का स्क्वायर माइनस वन प्लस c। ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। 8th क्वेश्चन आपको दिया गया है x का स्क्वायर डिवाइड बाई रूट है x की पावर 6 प्लस a की पावर 6। तो इंटीग्रेट कर लेते हैं, x का स्क्वायर रूट x की पावर 6 प्लस a की पावर 6 dx। तो कैसे लिखे इसको हम भाई, x का स्क्वायर डिवाइड बाई रूट x की 6 को लिख सकते हैं x क्यूब का स्क्वायर, यहाँ लिख दिया a क्यूब का स्क्वायर dx। आपका पुट कर दिया हमने यहाँ से x क्यूब इज इक्वल टू टी के, तो ये आ जाएगा 3x का स्क्वायर dx इज इक्वल टू डी टी। तो dx की वैल्यू निकाल देंगे, यहाँ आ जाएगी dt बाई 3x का स्क्वायर। तो यहाँ पुट करते हैं इसमें x का स्क्वायर डिवाइडेड बाई, ये आ जाएगा t का स्क्वायर प्लस a क्यूब का स्क्वायर, और यहाँ dt बाई 3x का स्क्वायर। ये dx की वैल्यू पुट कर दिया आपने यहाँ से, x स्क्वायर से x स्क्वायर गया, डिवाइड में 3 इसको आगे लिख लिया 1/3 इंटीग्रेशन 1/रूट t का स्क्वायर प्लस a क्यूब का स्क्वायर और dt यहाँ से। तो यहाँ हम फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे क्वेश्चन में। फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपके पास भाई, जो अभी लास्ट क्वेश्चन में हमने यूज़ किया था, रूट x का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर dx। तो यहाँ आ जाएगा log x प्लस, ये सेम भाई x स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर प्लस c। ये फॉर्मूला है जो अब यहाँ अप्लाई करेंगे, 1/3 यहाँ आ जाएगा, ये 1/3 है, log t प्लस t का स्क्वायर प्लस a क्या है यहाँ पर, a का क्यूब है, a क्यूब का स्क्वायर प्लस c, यानी कि 1/3 log t की वैल्यू वापस रखे, t की वैल्यू क्या थी भाई x का क्यूब प्लस यहाँ स्क्वायर है, x क्यूब का स्क्वायर करेंगे तो x की पावर 6 हो जाएगी, यहाँ भी a की पावर 6 प्लस c। तो आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ये। क्वेश्चन 9 आपको दिया गया है, सीकेंड स्क्वायर x डिवाइडेड बाई रूट है
टेन स्क्वेयर एक्स प्लस 4 है यहाँ से, तो इंटीग्रेशन में रख लेते हैं यहाँ पर सीकेंड स्क्वेयर एक्स डिवाइडेड बाई ये टेन स्क्वेयर एक्स प्लस 4 dx। तो यहाँ हम पुट कर लेते हैं, हमें पता है कि 10 का डेरिवेटिव सीकेंड स्क्वेयर होता है, तो नीचे से हमने 10x था जो, इसको t पुट कर लिया। अब इसका डेरिवेटिव करेंगे तो आ जाएगा सीकेंड स्क्वेयर एक्स dx और ये बदल जाएगा भाई dt में। तो यहाँ रख देते हैं सीकेंड स्क्वेयर एक्स dx, ये दोनों तो बदल गया भाई आपका dt में, डिवाइडेड बाई 10 स्क्वेयर था, इसकी जगह आ गया t का स्क्वेयर प्लस 4 यहाँ से, तो इसको हम लिखेंगे 1 अपॉन ये t का स्क्वायर और ये आ जाएगा भाई 2 का स्क्वायर dt, इस तरह से। तो अभी जो लास्ट क्वेश्चन में आपका फॉर्मूला लगा था, सेम वही फॉर्मूला दोबारा यहाँ होगा। आपका फॉर्मूला मैं दोबारा से यहाँ लिख देता हूँ, इंटीग्रेशन 1 अपॉन रूट एक्स का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर dx। तो फॉर्मूला होता है log x प्लस यहाँ सेम वही फंक्शन x का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर बाद में प्लस c, ये फॉर्मूला है आपका। तो हम यहाँ पे अप्लाई कर देंगे, ये आ जाएगा log t प्लस t का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस c। तो वापस रखें, अगर इसमें हम log t की वैल्यू क्या थी भाई 10x प्लस यहाँ t का स्क्वायर है तो ये आ जाएगा 10 स्क्वायर एक्स, 2 का स्क्वायर है तो 4 हो जाएगा प्लस c। ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन 10th में कहता है 1 अपॉन रूट में है x का स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। हमें इसको परफेक्ट स्क्वायर में चेंज करना है। सबसे पहले तो इंटीग्रेशन कर देते हैं इसका, इंटीग्रेशन रूट 1 अपॉन एक्स का स्क्वायर 2x प्लस 2 dx। देखिए जब परफेक्ट स्क्वायर बनाना होता है, सबसे पहले तो एक्स स्क्वायर लीनियर करें, यहाँ ऑलरेडी 1 ही है, एक्स का स्क्वायर ही अकेला, तो जो x के साथ वैल्यू है उसका हाफ कर ले। अब x के साथ क्या है यहाँ पर, सपोज 2 है, 2 का हाफ करेंगे तो क्या आ गया भाई 1 आ गया। तो 1 का स्क्वायर करके ही स्क्वायर करना है आपको, जो आएगा वही प्लस करना और वही माइनस करना है। तो देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, रूट के अंदर ही करेंगे, x का स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, तो इसका हाफ किया 1 आया, इसका स्क्वायर करेंगे 1 आया, वो उसी को ऐड कर दिया और उसी को सब्ट्रैक्ट कर दिया dx। तो यहाँ से हो गया 1 अपॉन रूट एक्स का स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, जो प्लस 1 का ऐड किया वो आगे लिख लिया हमने यहाँ पर, और 2 माइनस 1 ये पीछे कर दिया कांस्टेंट वैल्यू। तो भाई ये 3 टर्म्स हैं, ये आपके पास होगी x प्लस 1 का होल स्क्वायर, और यहाँ आ गया भाई 1, 2 में से 1 गया 1 dx। तो यहाँ पर अब देखिए ये जो फॉर्मूला है, यहाँ हम फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं, इंटीग्रेशन रूट एक्स का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर dx। तो ये फॉर्मूला हो जाएगा भाई यहाँ से log x प्लस वही सेम x का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर प्लस c यहाँ से। तो अब इसमें देखिए x का स्क्वायर क्या है, x प्लस 1 है, तो ये log यहाँ x प्लस 1 प्लस रूट x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस ये इसका स्क्वायर 1 का स्क्वायर प्लस c, क्योंकि a 1 है तो इसको लिखेंगे log x प्लस 1 प्लस, इसको ओपन अगर कर दें हम तो वापस वही आ जाएगा x का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x और प्लस का 1 प्लस c। तो log x प्लस 1, और ये वही फंक्शन हो जाएगा जो स्टार्टिंग में आपको दिया गया था, x स्क्वायर 2x प्लस 1 प्लस c, सॉरी 2 आ जाएगा यहाँ। तो ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा भाई। हमने यहाँ स्क्वायर का फॉर्मूला खोला, फिर ये इकट्ठा कर दिया, 1 प्लस 1 2 आ गया। तो जो फंक्शन हम स्टार्टिंग में लेके चले थे उसी में आपके पास आ जाएगा। क्वेश्चन 11 आपको दिया गया है 1 अपॉन 9x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5, ये आपका क्वेश्चन है। तो इंटीग्रेशन कर लेते हैं इसका, 1 अपॉन 9x का स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 dx। तो सबसे पहले जब हम परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं तो यहाँ पर जो वैल्यू x स्क्वायर है उसको हम
सिंगल करेंगे, यहाँ पर जो कोफिशिएंट है उससे इसको डिवाइड कर लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं हम बाहर इसमें। जब आप कॉमन लेंगे 1 अपॉन आपने 9 बाहर लिया, ये आ गया x का स्क्वायर, ये आ जाएगा भाई 6/9x प्लस 5/9 dx यहाँ से। इस तरह से क्वेश्चन आपके पास हो जाएगा यहाँ से। तो ये जो कॉमन लिया इसको आगे लिख लेते हैं 1/9 1 अपॉन x का स्क्वायर, इसको 3 से डिवाइड कर देते हैं, 3 से डिवाइड करेंगे तो 2/3x आ जाएगा प्लस 5/9 dx। अब अगला तरीका क्या था हमारा कि जो वैल्यू x के साथ है इसका हाफ करते हैं। x के साथ वैल्यू है 2/3, इसका हाफ करेंगे तो 1/3 आएगा। इसी का स्क्वायर आपको प्लस करना है और इसी का स्क्वायर आपको इसके अंदर माइनस करना है। x का स्क्वायर प्लस 2/3x, इसका हाफ का स्क्वायर किया तो 1/9 प्लस कर दिया, माइनस 1/9 कर दिया और 5/9 एज इट इज है dx। 1/9 1 अपॉन, तो आ गया a का स्क्वायर b का स्क्वायर 2ab, तो यानी कि x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर बन गया। ये पहली 3 टर्म्स। अब 5/9 और माइनस का 1/9, तो ये हो जाएगा 4/9 dx। तो 1/9 यहाँ आ गया भाई इंटीग्रेशन 1 अपॉन x प्लस 1/3 का स्क्वायर प्लस 2/3 का होल स्क्वायर dx। तो ये हो गया भाई x का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर। तो यहाँ फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन 1 अपॉन x का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर dx। तो 1/a tan इनवर्स x/a प्लस c, ये फॉर्मूला यहाँ अप्लाई करेंगे इसके ऊपर। 1/9 ऑलरेडी बाहर है, तो 1/a क्या है 2/3 यहाँ आ गया बाहर, tan इनवर्स x है हमारा, x प्लस 1/3 डिवाइडेड बाई 2/3 प्लस c, इसमें यहाँ से इस तरह से। अब ये 3 है डिवाइड में से 3 कट जाएगा, तो ये आ गया आपके पास 1/6 tan इनवर्स, ऊपर एल्शियम ले लिया आपने 3 किसके साथ 3x प्लस 1, और डिवाइड में था जो 2/3 उसको पलट के लिख देंगे 3/2 आपका हो जाएगा। 3 से 3 चला गया प्लस c, तो यानी कि जो आपका इस क्वेश्चन का आंसर है वो क्या आ गया भाई 1/6 tan इनवर्स 3x प्लस 1/2 प्लस c। ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 12 आपको दिया गया 1 अपॉन डिवाइड बाय रूट है 7 माइनस 6x माइनस एक्स का स्क्वायर। तो इंटीग्रेशन करेंगे इसका हम 1 अपॉन रूट 7 माइनस 6x माइनस एक्स का स्क्वायर dx। तो यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर अकेला ही है, यहाँ पर कोफिशिएंट इसका 1 है, तो यहाँ पर x है इसका हाफ कर लेते हैं। इसका हाफ करेंगे 3 आ गया, 3 का स्क्वायर करेंगे फिर 9 आ गया, 9 प्लस करेंगे 9 ही माइनस करेंगे। 1 अपॉन रूट 7 माइनस 6x माइनस एक्स का स्क्वायर, इसमें हमने क्या किया भाई -9 कर दिया और प्लस का 9 कर दिया dx। परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए जो वैल्यू तरीका क्या होता है, जो वैल्यू x के साथ मतलब जो x का कोफिशिएंट है जैसे 6 है इसका हाफ करेंगे और उसका स्क्वायर करेंगे, फिर हाफ 3 आ गया, 3 का स्क्वायर किया 9, उसी को माइनस किया और उसी को प्लस कर दिया यहाँ से। इंटीग्रेशन 1 अपॉन, देखिए ये प्लस का ये प्लस का है, इसको मैंने इकट्ठा लिखा 7 प्लस 9, और इन सब में से माइनस कॉमन ले लिया भाई, 3 टर्म्स हैं बीच की, इन तीनों टर्म्स में से माइनस कॉमन आ गया। 6x प्लस एक्स का स्क्वायर प्लस 9 यहाँ हो जाएगा dx। तो आपके पास आ गया 1 अपॉन, ये हो गया भाई 16 और माइनस यहाँ आ गया x प्लस 3 का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया आपका dx यहाँ से। तो इसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन रूट 16 को लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर माइनस x प्लस 3 का होल स्क्वायर dx यहाँ से। तो देखिए ये फॉर्मूला अप्लाई होगा यहाँ पर, इंटीग्रेशन 1 अपॉन रूट a का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर dx। तो यहाँ फॉर्मूला लगता है साइन इनवर्स x/a प्लस c, ये फॉर्मूला यहाँ अप्लाई हो जाएगा आपका।
तो हमारे पास ये वैल्यू है, तो इसके ऊपर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो यहाँ आ जाएगा साइन इनवर्स x है यहाँ हमारा x प्लस 3/a क्या है भाई 4 है प्लस c, ये आपके इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 13 आपको दिया गया 1/रूट है x-1 इंटू x-2, तो इंटीग्रेशन करेंगे भाई इसका 1/रूट है x-1 x-2, इंटीग्रेशन में रख दिया आपने एज इट इज। अब इसकी प्रोडक्ट ओपन कर देंगे भाई, खोल देंगे x के साथ x का स्क्वायर -1 और -2, तो ये आ जाएगा माइनस का 3x 2 1 ज़ा 2, तो ये 2 आ गया dx, यानी इसकी प्रोडक्ट ओपन कर दिया आपने। अब आपको करना क्या है, इसको परफेक्ट स्क्वायर में बदलना है भाई। तो परफेक्ट स्क्वायर में कैसे बदलेंगे, जो आपका 3 है कोफिशिएंट ऑफ x, इसका हाफ कर लिया तो 3/2 आ जाएगा आपके पास यहाँ से। तो 3/2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ गया 9/4, उसी को प्लस किया और -9/4 कर लिया आपने इसमें से dx। तो हम यहाँ लिख लेते हैं x का स्क्वायर -3x प्लस का 9/4, फिर है 2 माइनस का 9/4 यहाँ से, और ये रूट के अंदर है सारा dx। तो फर्स्ट 3 जो वैल्यूज़ हैं वो आपके पास हो जाएगा x-3/2 का होल स्क्वायर। यहाँ इसको सोल्व कर लेते हैं, ये आ जाएगा आपका 8 माइनस 9, तो यानी कि 1/4 हो जाएगा भाई आपका यहाँ से dx। तो इसको परफेक्ट स्क्वायर में लिख लेते हैं 1/रूट x-3/2 का होल स्क्वायर, और -1/4 है तो इसको -1/2 का होल स्क्वायर लिख लेंगे dx dt, यहाँ से सॉरी dx है dt में तो बदला ही नहीं, dx यहाँ से। अब सिर्फ आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है यहाँ पर, क्या फॉर्मूला हो जाएगा भाई यहाँ से, फॉर्मूला है आपके पास इंटीग्रेशन, अरे क्योंकि ये नहीं आएगा भाई, 1/x का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर का रूट है dx, तो ये आएगा log x प्लस ये एज इट इज़ x का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर प्लस c, ये फॉर्मूला अप्लाई होगा भाई, यहाँ फॉर्मूला है ये आपका। तो यहाँ पे अप्लाई करेंगे इस फॉर्मूले को, तो आपका आ जाएगा log x है हमारा x-3/2 है, प्लस अंदर वाला जो भी फंक्शन है एज इट इज़ x-3/2 का स्क्वायर -1/2 का स्क्वायर, और यहाँ c आपका यहाँ से क्वेश्चन में। तो भाई यहाँ से जब आप इसको सोल्व करेंगे क्वेश्चन को, log यहाँ आ जाएगा x-3/2, और इसको जब सोल्व करेंगे ना, जहाँ से हम लेके चले थे वापस वही चेंज हो जाएगा, x का स्क्वायर -3x + 2, वापस सोल्व ओपन करोगे तो यही चेंज हो जाएगा प्लस c, ये इसका क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका। क्वेश्चन 14 आपको दिया गया, कहता है 1/रूट है 8 + 3x - x का स्क्वायर। तो इंटीग्रेशन कर देते हैं, इसका इंटीग्रेशन में रख देते हैं √8 + 3x - x का स्क्वायर dx। तो भाई इसको भी वैसे ही परफेक्ट स्क्वायर में चेंज करेंगे, यहाँ से 8 + 3x - x का स्क्वायर। अब देखिए 3 का हाफ करेंगे, जो x का कोफिशिएंट होता है उसका हाफ करेंगे, हाफ आएगा 3/2, तो 3/2 का स्क्वायर किया और माइनस किया, वो स्क्वायर किया वो प्लस और माइनस कर देंगे। अब 3/2 बनता है, इसका स्क्वायर किया आपने तो क्या आएगा 9/4 आ जाएगा आपके पास, तो -9/4 + 9/4 यहाँ से dx। तो इंटीग्रेशन 1/8 + 9/4 यहाँ ले लिया, और इन बीच की जो 3 टर्म्स है यहाँ से यहाँ तक, इनमें से माइनस कॉमन लिया, -3x + x का स्क्वायर + 9/4 dx, ऐसे हो जाएगा भैया आपका। ये एल्शियम ले लेते हैं यहाँ पर, 8 चौका 32, 32 और 9 41 आ जाएगा, यानी कि रूट यहाँ पर 41/4 यहाँ आ गया है,
माइनस कॉमन ले लिया आपने, यहाँ आ गया x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर dx। a का स्क्वायर b का स्क्वायर 2ab ऐसे हो जाएगा, क्योंकि ये -3x है तो इसलिए बीच में माइनस आ गया आपका यहाँ पर। तो भाई इसको हम लिखेंगे √41/2 का होल स्क्वायर माइनस x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर dx। तो यहाँ से फॉर्मूला आपका जो हो जाएगा वो साइन इनवर्स का फॉर्मूला बनता है। देखिए, क्योंकि फॉर्मूला है 1/√a का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर dx, तो ये आ जाएगा साइन इनवर्स x/a प्लस c। तो यही यहाँ बनेगा। अब यहाँ पर आपके पास x की वैल्यू हो जाएगी, तो हम लिखेंगे साइन इनवर्स x की वैल्यू x माइनस 3/2 डिवाइडेड बाई √41/2 प्लस c। तो थोड़ा सा कैलकुलेट कर लेते हैं, एल्शियम ले लिया आपने ऊपर 2, तो ये आ गया 2x माइनस 3 डिवाइड बाई √41/2 प्लस c। तो नीचे वाली वैल्यू को पलट कर लिख देंगे, साइन इनवर्स 2x माइनस 3/2 मल्टीप्लाई, ये आ जाएगा 2/√41, 2 से 2 कैंसिल प्लस c। तो आपके पास आ गया साइन इनवर्स 2x माइनस 3 डिवाइडेड बाई √41 प्लस c। तो आपके इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ये। तो क्वेश्चन 15 आपको दिया गया 1/रूट में है x माइनस a इंटू एक्स माइनस बी। तो सबसे पहले तो इंटीग्रेट में रख लेते हैं, इंटीग्रेशन इनका कर लेते हैं, x माइनस a एक्स माइनस बी dx। तो प्रोडक्ट ओपन करेंगे यहाँ से, x का स्क्वायर x की x के साथ x का स्क्वायर, दोनों माइनस के हैं तो माइनस कॉमन आ गया, a प्लस बी हो जाएगा इंटू एक्स, फिर प्रोडक्ट करेंगे तो प्लस ए बी आपका आ जाएगा dx यहाँ से। इस तरह से आपने इसकी प्रोडक्ट ओपन कर दी है। अब हमें परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, तो क्या करना है भाई, इसका हाफ करेंगे। तो हाफ करोगे तो क्या आ जाएगा भाई, इसका a प्लस बी बाई 2, इसका स्क्वायर करके आपको ऐड भी करना है और सब्ट्रैक्ट भी करना है इसमें क्वेश्चन में। तो कैसे करेंगे, देखिए इंटीग्रेशन 1/रूट, यहाँ है x का स्क्वायर माइनस a प्लस बी इंटू एक्स ए बी। तो भाई इसको ही आगे बढ़ाते हैं, इसी के अंदर मैंने क्या किया, a प्लस बी बाई 2 का होल स्क्वायर कर दिया माइनस a प्लस बी बाई 2 का होल स्क्वायर माइनस कर दिया dx। तो यहाँ से हो जाएगा 1/, ये आ जाएगा भाई रूट में है x का स्क्वायर माइनस a प्लस बी एक्स। तो प्लस वाले को आगे ले लेते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर बाई 4 प्लस ए बी माइनस a प्लस बी का होल स्क्वायर 4 इसमें dx। तो ये a का स्क्वायर, ये b का स्क्वायर, ये 2ab करेंगे, 2 नीचे वाला कट जाएगा। तो यहाँ पर तो हो गया भाई आपका 1/x माइनस a प्लस बी बाई 2 का होल स्क्वायर। यहाँ से इसको यहाँ लेंगे तो ये आ जाएगा 4ab, इसको खोलेंगे a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab माइनस हो जाएगा। तो ये आ जाएगा आपके पास यहाँ से a माइनस बी का, a माइनस बी का बाई 2 या 4 इसका स्क्वायर बाई dx। इसको सोल्व करके ये हो जाएगा आपका, तो 1/रूट x माइनस a प्लस बी बाई 2 का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी बाई 2 का होल स्क्वायर dx यहाँ से। तो भाई यहाँ फॉर्मूला लोग वाला ही लगेगा, x का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर है हमारा, तो फॉर्मूला हो जाएगा भाई यहाँ पर 1/x का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर रूट है dx। तो लोग x प्लस, ये वैल्यू सेम रहेगी, x का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर फिर बाद में c। तो ये फॉर्मूला यहाँ अप्लाई करेंगे आप, लोग x है हमारा x माइनस a प्लस बी बाई 2, ये सारा आपका क्या है भाई x है इतना इतना, प्लस अंदर वाला ये एज टीज आएगा भाई x माइनस a प्लस बी बाई 2 का होल स्क्वायर
प्लस सॉरी माइनस है बीच में a माइनस बी बाई टू का होल स्क्वायर, फिर बाद में c। तो जब कैलकुलेट करेंगे ये जो वैल्यू है आपकी log x माइनस ए प्लस बी बाई टू, ये तो एज इट इज़ रहेगी भाई। और इसको जब ओपन करेंगे हम, जो ये वाली वैल्यू इसको ओपन करेंगे तो जो हमें दिया गया था स्टार्टिंग में उसी में चेंज हो जाएगी। यानी कि इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वेयर माइनस ए प्लस बी इंटू एक्स इंटू ए बी, वापिस उसी में आ जाएगी यहाँ से आपके पास प्लस सी। और भी ज़्यादा बनाना चाहते हो जो स्टार्टिंग में एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी में ये चेंज हो जाएगी। ये आपको क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन 16 में आपको कहता है 4x प्लस 1 डिवाइड बाई है रूट 2x का स्क्वायर प्लस x माइनस 3 यहाँ से क्वेश्चन में। तो इंटीग्रेशन कर देते हैं, पहले इंटीग्रेशन में रख देते हैं इसको। ये है 4x प्लस 1 डिवाइडेड बाई रूट में है भाई 2x का स्क्वायर प्लस x माइनस 3 dx यहाँ से। तो नीचे का जो देखिए सारा पुट कर दें क्योंकि इसी का वो आता है यहाँ पर 2x का स्क्वायर प्लस x माइनस 3, इसको t के बराबर पुट कर दिया। इसका स्क्वायर करेंगे तो 2 2 4x हो गया, x का 1 आ गया, साथ में dx आ जाएगा और इधर dt आपकी। तो क्वेश्चन हो गया भाई सारा ऊपर वाला तो ये सारा चेंज हो गया dt में, और नीचे हो गया भाई रूट t। तो इसको लिखेंगे t की पावर माइनस 1 बाई 2 dt, ऊपर ले गए इसको। तो इसका क्या हो जाएगा भाई आपके पास एक ऐड हो जाएगा इसमें माइनस 1 बाई टू प्लस 1, यही डिवाइड में आएगा माइनस 1 बाई टू प्लस 1 और बाद में प्लस सी। तो ये बच गया टी की पावर 1 बाई टू, नीचे भी आ गई 1 बाई टू प्लस सी। तो ये पलट जाएगी 2 और टी की वैल्यू वापस रख देंगे। ये था 2x का स्क्वायर x माइनस 3 इसकी पावर 1 बाई टू प्लस सी। अब आप रूट में रखना चाहिए तो रूट भी लिख सकते हैं, 2 सारे का सारा रूट आ जाए 2x का स्क्वायर प्लस x माइनस 3 प्लस सी। ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 17 में कहता है x प्लस 2 डिवाइड बाई रूट है x का स्क्वायर माइनस 1 यहाँ पर है। तो इंटीग्रेशन कर लेते हैं यहाँ पर x प्लस 2 डिवाइडेड बाई x का स्क्वायर माइनस 1 dx। तो क्या करेंगे इसको अलग अलग के नीचे लिख लेते हैं, x यहाँ आ जाएगा भाई x का स्क्वायर माइनस 1 dx और प्लस 2 इसको अलग से कर लेंगे भाई, 2 को सामने ले लिया तो ये आ गया x का स्क्वायर माइनस 1 dx यहाँ से। तो जो फर्स्ट पार्ट है ये वाला पार्ट है, इसमें से नीचे वाली वैल्यू को पुट कर देंगे। पुट x का स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू टी, तो ये हो गया 2x dx इज इक्वल टू dt। तो dx की वैल्यू आ जाएगी dt बाई 2x आपका यहाँ से। फर्स्ट पार्ट में पुट किया है हमने सिर्फ x, ये हो गया भाई रूट t क्योंकि पुट कर दिया और dx के स्थान पर आ गया dt बाई 2x। ये एज इट इज़ है भाई आपका 1 अपॉन रूट एक्स स्क्वेयर माइनस 1 dx। x से x गया, ये 1 बाई 2 सामने आ जाएगा। तो ऊपर जाएगा ये पावर, तो ऊपर जाके पावर माइनस की हो जाएगी भाई dt, और ये 1 अपॉन रूट एक्स का स्क्वायर माइनस 1 dx। तो यहाँ तो देखिए x का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर जो फॉर्मूला होता है हमारा लॉग में चेंज हो जाएगा। ये एज इट इज़ 1 बाई 2 टी की पावर माइनस 1 बाई 2 है, 1 ऐड करेंगे तो प्लस की 1 बाई 2, यही डिवाइड में आएगा आपके पास 2। इसका हो जाएगा भाई log x प्लस x का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर यानी 1 प्लस सी। 1 बाई 2 से 1 बाई 2 गया, तो t की वैल्यू वापस रख देंगे जो हम यहाँ से लेके चले थे। तो वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास भाई, t की वैल्यू थी x का स्क्वायर माइनस 1 और पावर 1 बाई 2 है तो उसको रूट लिख सकते हैं आप 2 log x प्लस ये सेम x स्क्वायर माइनस 1 प्लस सी। तो आपका ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा क्वेश्चन 17 का। क्वेश्चन 18 में कहता है 5x माइनस 2 डिवाइड बाई 1 प्लस 2x प्लस 3x का स्क्वायर। ये आपको दिया गया है क्वेश्चन, तो इंटीग्रेट करेंगे इसका 5x माइनस 2 डिवाइड बाई 1 प्लस 2x प्लस 3x का स्क्वायर dx। देखिए जब नीचे वाली वैल्यू का डेरिवेटिव, ना तो ये डेरिवेटिव बनता है ना ही कुछ, तो फिर लिखेंगे कैसे इसको, हम ऊपर वाली वैल्यू को पुट करेंगे यहाँ पर। पुटिंग
5x माइनस 2, तो यहाँ आएगा a, डेरिवेटिव लिखेंगे इसके साथ भाई 1 प्लस 2x प्लस 3x का स्क्वायर, और साथ में क्या ऐड करेंगे, b ऐड करेंगे। रूल है, इसको लिखने का तरीका है भाई, यहाँ पर लीनियर पावर है तो ऐसे लिखा जाएगा। तो ये आ गया भाई a, डेरिवेटिव किया तो यहाँ आ गया 2 प्लस 6x प्लस b, यहाँ पर इधर है भाई 5x माइनस 2 यहाँ से। तो अब देखिए इसमें क्या करें हम, या तो कंपेयर कर ले, दोनों तरफ कंपेयर कर ले, कोफिशिएंट ऑफ a x कंपेयर कर लिया सबसे पहले हमने, तो कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ x एंड कांस्टेंट, x का कंपेयर करेंगे, x का कंपेयर किया तो इधर आ गया 5, इधर आ जाएगा 6a, तो a की वैल्यू हो जाएगी यहाँ से 5/6। फिर कांस्टेंट का कंपेयर करें यहाँ से तो इधर आएगा -2, इधर आएगा भाई 2a प्लस b, यहाँ से -2 2a की वैल्यू है 5/6 यहाँ पर प्लस b, यानी कि -2 ये आ गया 10/6 प्लस b, तो इधर ले आए -2 माइनस 10/6 प्लस इज इक्वल टू b, तो b की वैल्यू आ गई भाई, एल्शियम ले लिया 6, 12 माइनस 10 दैट इज़ -22/6, 2 पे कटता है -11/3, तो ये आ गया -11/3, यानी b की वैल्यू आ गई भाई, यहाँ से b की वैल्यू आपने निकाल दी -11/2, तो ये वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे इसके स्थान पर, तो इंटीग्रेशन हमारा हो जाएगा भाई, a की वैल्यू आई है हमारी 5/6, तो ये हमने लिखा 5/6, ये आ जाएगा 6x प्लस 2 प्लस 6x, और b की वैल्यू है -11/3, यहाँ लिखी जाएगी जो ऊपर वाली वैल्यू थी उसके स्थान पर, नीचे वाली वैल्यू एज इट इज़ 1 प्लस 2x प्लस 3x का स्क्वायर dx, दोनों के नीचे अलग अलग कर देंगे हम, 5/6 मैंने आगे ले लिया यहाँ पर, ये आ गया 2 प्लस 6x डिवाइडेड बाई 1 प्लस 2x प्लस 3x का स्क्वायर dx, -11/3, और ये अलग से आ गया भाई 1 प्लस 2x प्लस 3x का स्क्वायर dx। तो इसमें क्या हो गया, दो इंटीग्रेशन हो गए, इसका भी और इसका भी। इसको तो हम नीचे वाले को एज इट इज पुट कर दें सारा, पुट 1 प्लस 2x प्लस 3x का स्क्वायर इज इक्वल टू t, डेरिवेटिव करेंगे तो आ गया 2 प्लस 6x, वही आएगा dx इज इक्वल टू dt इसमें, तो ये तो हो गया भाई 5/6 इंटीग्रेशन, सारा ऊपर का dx और ये ऊपर वाला बदल गया dt में, और नीचे आ गया भाई t आपका -11/3, इसका परफेक्ट स्क्वायर कर देंगे भाई। यहाँ से पहले 3 कॉमन ले लेते हैं, 3 बाहर आ गया, ये हो गया आपका 1/3, ये हो गया भाई 2/3x, और यहाँ आ गया x का स्क्वायर dx यहाँ से। तो अभी इसको एज डी चलाएँ, 5/6 1/t dt ऐसे हो गया, 11/3 3 9 आ जाएगा यहाँ से, और भाई इंटीग्रेशन 1 अपॉन यहाँ ये 1/3 है, 2/3x इसका हाफ करेंगे भाई, हम हमेशा x के कोफिशिएंट का हाफ करते हैं, तो 1/3 आ जाएगा, तो स्क्वायर करेंगे तो 1/9 माइनस 1/9, इसी को ऐड कर दिया और इसी को सबट्रैक्ट कर दिया आपने, तो यहाँ से हो जाएगा आपके पास 5/6 इंटीग्रेशन 1/t dt -11/9 1 अपॉन, ये आ गया भाई आपके पास 1/9 है, 1/3 है, तो इसको इकट्ठा लिख लेते हैं, ये इतनी 3 टर्म्स आ जाएंगी आपके पास, ये आ जाएगी x प्लस 1/3 का स्क्वायर, ये हो गया आपका, और प्लस 1/3 माइनस 1/9 dx, ये आपका अलग से आ जाएगा यहाँ से क्वेश्चन में। जब आप एलसीएम लेंगे भाई, तो अभी इंटीग्रेशन नहीं किया हमने, 1/t dt ऐसे ही चला है, -11/9 इंटीग्रेशन है भाई यहाँ पर x प्लस 1/3 का स्क्वायर, यहाँ एलसीएम लिया 9 आ गया आपके पास, 3 3 9, ये 1 प्लस dx, तो ये 2 आ जाएगा भाई, तो मैं यहाँ 2 लिख दूँ,
तो आ गया आपके पास 5/6, यहाँ से ये हो जाएगा भाई इंटीग्रेशन 1/t dt 11/9, इसको स्क्वायर बनाते हैं हम यहाँ से x + 1/3 का स्क्वायर, और ये आ जाएगा 2 बचेगा तो √2/3 का होल स्क्वायर dx। यस इट। तो अब देखिए ये तो सिंपल सी बात है, 5/6 ये तो log t आएगा आपका क्योंकि 1/t है। अब -11/9 ये हो गया 1/a की वैल्यू है √2/3, ये आ जाएगा tan इनवर्स में भाई x + 1/3 डिवाइड बाई √2/3 और प्लस c, यहाँ से ऐसे हो जाएगा भैया आपका। अब देखिए ये 3 से कट जाएगा आपका 3, तो इसमें तो t की वैल्यू वापस रखेंगे हम और यहाँ इसको सोल्व कर लेते हैं क्वेश्चन को। यहाँ पर 5/6 log, अब t था आपके पास यहाँ पर और यहाँ था भाई 11, ये 3√2 हो जाएगा tan इनवर्स x + 1/3 और नीचे आ गया भाई √2/3 प्लस c, ये आपका भी आया था। तो 5/6 यहाँ पर t की वैल्यू रखें 1 + 3x, सॉरी 2x + 3x का स्क्वायर -11/3√2 tan इनवर्स, कैल्शियम ले लेंगे तो ये हो जाएगा 3x + 1/3 और नीचे वाली वैल्यू पलट देंगे 3/√2 आपकी हो जाएगी यहाँ से, प्लस 3 से 3 कैंसिल यहाँ पर, तो 5/6 log 1 + 2x + 3x का स्क्वायर -11/3√2 tan इनवर्स 3x + 1√2 प्लस c। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका। क्वेश्चन 19 आपको दिया गया, 19वां क्वेश्चन दिया गया है यहाँ आपको यहाँ पर। तो इंटीग्रेशन में रखते हैं सबसे पहले, तो 6x + 7 यहाँ है भाई x - 5 x - 4 dx। तो यहाँ से 6x + 7 यहाँ भाई रूट है, इसके अंदर प्रोडक्ट खोल देते हैं x का स्क्वायर, 5 और 4 दोनों माइनस के तो माइनस का 9x आ जाएगा और 4 × 5 = 20 आपका हो जाएगा dx यहाँ से। अब देखिए यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन की तरह इसका परफेक्ट डेरिवेटिव नहीं बनता, तो हम क्या करेंगे, हम पुट कर लेंगे, पुटिंग 6x + 7 = a dx, क्या आ जाएगा, जो नीचे फंक्शन दिया गया है x का स्क्वायर माइनस 9x + 20 और साथ में एक b ऐड कर देंगे इसमें, ठीक है। तो भाई ये आ गया आपका 6x + 7 और यहाँ पर जब इसको डेरिवेटिव ओपन करेंगे 2x - 9 आ जाएगा प्लस b। तो कंपेयर करेंगे दोनों तरफ, कंपेयरिंग बोथ साइड, कोफिशिएंट और कांस्टेंट वैल्यू है, कोफिशिएंट ऑफ x एंड कांस्टेंट यहाँ से। तो अब देखिए x का कोफिशिएंट तो इधर 6 है, इधर आ जाएगा 2a, तो यहाँ आया इस तरफ, अगर आपके पास 6/2 = a 3, दैट इज a की वैल्यू आ गई आपके पास 3 यहाँ से भाई, दूसरी वैल्यू इधर ही कंपेयर कर लेते हैं। अगला आ जाएगा कांस्टेंट वैल्यू, इधर 7 है, ये -9a प्लस b, 7 = -9a की वैल्यू 3 है प्लस b, तो 7 ये आ गया -27 प्लस b, 9 × 27 इधर ले आए 7 + 27 = b, दैट इज़ यहाँ से b की वैल्यू आ गई आपके पास 34, b की वैल्यू 34। तो यहाँ जो हम लेके चले हैं इसके स्थान पर ये वैल्यू ली है, तो यही यहाँ पुट कर देते हैं इंटीग्रेशन में, तो आपके पास हो जाएगा a की वैल्यू कितनी है भाई 3, इसका डेरिवेटिव साथ में 2x - 9 प्लस 34 यहाँ से भाई डिवाइडेड बाई जो दे रखा है वो एज इट इज़ x का स्क्वायर 9x + 20 dx। तो अब क्या करेंगे, अलग अलग के नीचे लिखेंगे इसको भाई, 3 सामने लिया, ये आ गया 2x - 9, रूट में है भाई x का स्क्वायर 9x + 20 dx, यहाँ आ गया 34 और ये अलग से कर देंगे इसका इंटीग्रेशन,
ये है भाई आपका x का स्क्वायर 9x प्लस 20 dx। तो फर्स्ट पार्ट में तो देखो ऊपर इसका डेरिवेटिव है एज इट इज, तो इसको तो हम एज इट इज पुट कर देंगे। x का स्क्वायर 9x प्लस 20 इज इक्वल टू t, फर्स्ट पार्ट में पुट करेंगे सिर्फ, तो ये आ जाएगा 2x, इसका 9 साथ में dx और इसका dt भाई यहाँ पर। तो ये तो हो गया आपका 3, ऊपर वाला सारा बदल गया dt में और नीचे आ गया रूट t प्लस 34, यहाँ पर रूट में भाई x का स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20, तो 9 का हाफ कर लेंगे, 9/2 आ जाएगा, उसका स्क्वायर करेंगे तो 81/4 प्लस कर दिया और यही आपने इसमें से माइनस कर दिया dx। 3 इसको ऊपर लेके जाएंगे तो t की पावर -1/2 dt ऐसे लिखा जाएगा, प्लस 34 ये आ जाएगा भाई आपका प्लस वाला इसके साथ लेंगे तो x माइनस 9/2 का होल स्क्वायर बन जाएगा ये, और 20 और 81/4 है, 80 हो गया तो ये माइनस का 1/4 बच जाएगा आपका dx। हम यहाँ से 20 है फिर यहाँ माइनस 81/4 है, 20 चौका 80, 80 में से 81 गए तो माइनस का 1 बच गया, नहीं 1/4 यहाँ पर हो जाएगा आपका क्वेश्चन में यहाँ से इस तरह से। तो भाई अब क्या करना है आपको, इसको परफेक्ट स्क्वायर में लिख देना है। परफेक्ट स्क्वायर लिखेंगे, ये आ जाएगा 1/2 का स्क्वायर यहाँ से क्वेश्चन में, तो 3 इंटीग्रेशन t की पावर -1/2 dt प्लस 34 ये आ गया भाई 1 रूट है यहाँ पर x माइनस 9/2 का होल स्क्वायर -1/2 का होल स्क्वायर dx यहाँ से। तो यहाँ तो फॉर्मूला लग गया भाई आपका log का, क्वेश्चन में log x प्लस सेम फंक्शन, और यहाँ पावर के अकॉर्डिंग फॉर्मूला आपका हो जाएगा। तो अगर मैं यही फॉर्मूला यहाँ लिखूँ 3, एक पावर ऐड हो जाएगी तो पावर प्लस की होगी 1/2, तो यहाँ भी 1/2 आ जाएगा आपके पास, प्लस 34 log यहाँ x की वैल्यू x माइनस 9/2 ये है मोड, और अंदर का फंक्शन एज इट इज रहता है भाई, x माइनस 9/2 का होल स्क्वायर -1/2 का स्क्वायर प्लस c यहाँ से। तो इसका स्क्वायर ओपन कर लेंगे भाई और इस वैल्यू को पलट के लिख देंगे यहाँ से, तो आपका ये हो जाएगा यहाँ से, तो ये हो गया 6। इसकी t की वैल्यू वापस रखें, 1/2 पावर का मतलब रूट, तो मैं यहाँ पर रूट लगा देता हूँ। तो ये था आपके पास x का स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 प्लस 34 log x माइनस 9/2 प्लस, इसको सोल्व करेंगे तो x का स्क्वायर माइनस 9x, इसमें से इसको ऐड कर दिया 80/4 तो ये 20 आ जाएगा आपका वापस, प्लस c, ये आपके इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 20 आपको दिया गया x प्लस 2 डिवाइड बाई रूट है 4x माइनस एक्स का स्क्वायर। इंटीग्रेशन करना है आपको, इसका इंटीग्रेटिंग सिंबल में लिख लेते हैं, रूट है 4x माइनस एक्स का स्क्वायर dx यहाँ पर। तो अब देखिए ये जो क्वेश्चन है आपका यहाँ से, अगर ये लिखे 4 माइनस 2x आपके पास आता है यहाँ पर, तो भाई इसको परफेक्ट स्क्वायर बना के लिखें अगर हम यहाँ से, तो इसको थोड़ा सा मैंने चेंज कर दिया, ऊपर वाली वैल्यू है या तो आप डायरेक्ट जैसे हमने अभी ए बी लेके डेरिवेटिव में पुट किया था वैसे कर लीजिए, फिर यहाँ इसी में थोड़ा सा चेंज कर लीजिए यहाँ पर। तो अगर मैं माइनस का लूँ यहाँ पर, जैसे 2x यहाँ पर आता है, तो देखिए थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई यहीं पर कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा भैया आपके पास, इसमें मैंने 4 ऐड कर दिया और 4 ही माइनस कर दिया, 4 प्लस 4x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4 dx। 4 ऐड किया तो ये 3 वैल्यूज़ हैं जो इनमें से माइनस कॉमन आ जाएगा आपका, x प्लस 2 रूट आ गया भाई 4 माइनस, तो ये 3 वैल्यू इनमें से माइनस कॉमन ले लिया तो ये x माइनस 2 का होल स्क्वायर बनेगा भाई यहाँ पर dx। तो यहाँ पर मैं इसको लिख सकता हूँ x प्लस 2 को x माइनस 2 प्लस 4, 4 में से 2 गया तो प्लस का ही 2 बचेगा, और x माइनस 2 है तो ये भी x माइनस 2 है, तो यहाँ आ जाएगा भाई 4 माइनस एक्स माइनस 2 का होल
स्क्वायर dx यहाँ से। अब अलग अलग के नीचे लिख देते हैं, ये आ गया x माइनस टू डिवाइड बाई 4 माइनस एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर dx, और यहाँ हो गया भाई 4 रूट है 4 माइनस एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर dx यहाँ से क्वेश्चन। तो अब दो पार्ट हैं, इसमें से हम इसको पुट कर लेते हैं, यानी कि फर्स्ट पार्ट में पुट करेंगे x माइनस टू का जो वैल्यू आपको दी गई है ये कंप्लीट कर लेंगे, यानी कि 4 माइनस एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर इज इक्वल टू टी। तो 4 का तो 0 हो जाएगा, इसका भाई माइनस टू आगे आ गया, x माइनस टू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो x माइनस टू डी एक्स ये हमारे पास है, ये आ जाएगा डी टी बाई माइनस टू यहाँ से। तो फर्स्ट पार्ट है ये चेंज हो गया भाई, ऊपर वाला सारा चेंज हो गया डी टी बाई माइनस टू में, और डिवाइड में आ गया इसका सारे का टी क्वेश्चन का इसमें से। और ये है भाई आपका जो 4 सामने ले लिया मैंने, ऐसे आ गया रूट 2 का स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर dx। तो ये फॉर्मूला हो गया भाई a का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर, साइन इनवर्स का जो फॉर्मूला हम यहाँ यूज़ करते हैं वो हो गया आपका। तो यहाँ आ गया -1/2 सामने आ गया, और ये हो गया t की पावर -1/2 dt प्लस 4 इंटीग्रेशन रूट 2 का स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू का स्क्वायर dx यहाँ से। तो -1/2, तो ये t की पावर प्लस की हो जाएगी, जब 1 ऐड करेंगे वही डिवाइड में आएगा, प्लस 4, और ये आ जाएगा भाई साइन इनवर्स x माइनस टू डिवाइड बाई 2 प्लस सी, यहाँ साइन का फॉर्मूला लग जाएगा आपका, इससे वैल्यू कट गई माइनस। अब t क्या था हमारा 4x माइनस एक्स का स्क्वायर था, 1/2 का मतलब है रूट प्लस 4 साइन इनवर्स x माइनस टू डिवाइड बाई 2 प्लस सी। ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। 21 क्वेश्चन आपको दिया गया है, x प्लस टू डिवाइड बाई रूट है x का स्क्वायर 2x प्लस 3। तो इंटीग्रेटिंग करेंगे इसका, x प्लस टू रूट है भाई x का स्क्वायर 2x प्लस 3 dx। अभी देखिए इसका अगर डिफ्रेंशिएशन करूं तो क्या बनेगा, 2x प्लस 2 बनेगा यहाँ पर, 2x प्लस 2। तो मैंने क्या किया 1/2 से 2 से डिवाइड कर दिया, इसको 2 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 2x प्लस 4 हो जाएगा आपके पास। ये आ गया आपके पास x का स्क्वायर 2x प्लस 3 dx। तो 1/2 2x प्लस 2 इसको अलग अलग कर दिया भाई मैंने ऐसे, रूट है x का स्क्वायर 2x प्लस 3 dx। अब अलग अलग के साथ करेंगे तो 1/2 दोनों के साथ आएगा, 2x प्लस 2 ये एज इट इज़ x का स्क्वायर 2x प्लस 3 dx प्लस 1/2, तो यहाँ 2 है, फिर ये सारा सेम एज इट इज़ x का स्क्वायर 2x प्लस 3 dx। इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा भाई, आपका आ गया 1/2 2x प्लस 2, ये हो गया है रूट एज इट इज़ x का स्क्वायर 2x प्लस 3 dx, और ये आ गया है 1 x का स्क्वायर 2x प्लस 3 dx। इस तरह से कर लिया आपने ये। अब देखिए फर्स्ट पार्ट वाले को तो नीचे वाला का पुट कर लिया हमने, पुट x का स्क्वायर 2x प्लस 3 इज इक्वल टू टी, डेरिवेटिव करेंगे तो 2x प्लस 2 साथ में dx इज इक्वल टू dt। तो ये तो आ गया भाई 1/2, ऊपर वाला सारा बदल गया dt में, और नीचे आ गया रूट t प्लस, यहाँ परफेक्ट स्क्वायर बनाना है आपको इसका, तो x का स्क्वायर 2x, जो इसका हाफ करेंगे तो 1 आ गया, आपने 1 प्लस कर दिया और 1 ही माइनस कर दिया और प्लस का 3 इसमें जोड़ दिया बाद में dx। तो ये आ गया 1/2, ऊपर लेके जाएंगे तो t की पावर -1/2 हो जाएगी dt, और यहाँ आ जाएगा भाई 1 फर्स्ट 3 टर्म्स आ जाएंगी x प्लस 1 का होल स्क्वायर, और यहाँ पर बचेगा भाई 2 आपके पास,
dx। जो 2 बचा है, 2 को हम क्या करते हैं, रूट 2 का स्क्वायर लिख लेते हैं ऐसे। तो 1/2, तो ये आ गया भाई, एक ऐड होगा तो पावर 1/2 प्लस की हो जाएगी, डिवाइड में भी 1/2 आएगा प्लस। अब ये वैल्यू आई है आपके पास, तो फॉर्मूला log का यहाँ रखा जाएगा आपका, यानी log x + 1 प्लस अंदर वाली वैल्यू सेम, x + 1 का स्क्वायर प्लस रूट 2 का स्क्वायर प्लस c। इससे कैंसिल हो गया भाई। तो t की वैल्यू वापस रख दे, t की वैल्यू क्या थी, x का स्क्वायर 2x + 3 और 1/2 पावर है तो उसका मतलब है रूट प्लस log यहाँ पर, तो आ जाएगा x + 1 प्लस ये एज टीज है भाई, x + 1 का स्क्वायर प्लस 2 प्लस c। तो रूट x का स्क्वायर 2x + 3 प्लस log x + 1, ये खोलोगे तो वापस आ जाएगा x का स्क्वायर 2x + 3 के ही बराबर प्लस c। ये आपका आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो इंटीग्रेशन में आपको 22 क्वेश्चन दिया गया, x + 3 डिवाइड बाई एक्स का स्क्वायर - 2x - 5। तो इंटीग्रेशन में यहाँ पर रख लेते हैं इसको, x + 3 डिवाइड बाई एक्स का स्क्वायर -2x - 5 dx। अभी देखिए हमें क्या करना है यहाँ पर, इसका परफेक्ट स्क्वायर सॉरी इसका डेरिवेटिव करें तो 2x - 2 आता है। तो भाई मैंने इसको ऐसे किया, 1/2 किया और 2x कर लिया साथ में, यहाँ पर 2x। अब क्या करूँ इसमें, मुझे -2 चाहिए भाई, मैंने -2 किया और प्लस का भी 2 किया और यहाँ 3 अलग से कर दिया भाई इसमें, डिवाइड बाई एक्स का स्क्वायर -2x प्लस -5 dx। या आप वही ए बी का डेरिवेटिव लेके करना चाहें तो उस तरह से भी कर सकते थे आप इसको। तो मैंने इसको अलग ऐसे किया, 1/2 2x - 2 और 1/2 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा, 1 यहाँ से आएगा और 3 है तो ये 4 हो जाएगा भाई आपका अलग से, डिवाइड में है x का स्क्वायर -2x - 5 dx। तो हम क्या करते हैं, इसको अलग अलग के नीचे लिख देते हैं यहीं पर। तो ये अलग अलग के नीचे लिख दिया, 1/2 2x - 2 x का स्क्वायर -2x + 5 और जो 4 था उसको सामने ले लिया हमने, 1/x² - 2x - 5 dx इस तरह से। तो जो फर्स्ट पार्ट है इसमें तो नीचे का सारा पार्ट पुट हो जाएगा, x² - 2x - 5 = t, डेरिवेटिव करेंगे तो 2x - 2, फिर x का dx आ जाएगा और इसका यहाँ पर हो जाएगा dt y। तो ये तो हो गया आपका 1/2 इंटीग्रेशन, सारा ऊपर वाला तो dt में चेंज हो जाएगा ये और नीचे t आ गया आपका 4। यहाँ पर हम परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे, x का स्क्वायर -2x, अब 2 का हाफ करें तो 1 आता, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 ही, तो मैंने 1 प्लस किया 1 माइनस किया और माइनस का 5 पहले था भाई dx यहाँ पर। तो 1/2 इंटीग्रेशन 1/t प्लस 4, ये आ गया भाई x - 1 का होल स्क्वायर और यहाँ माइनस का 6 बच गया तो उसको हम √6 का स्क्वायर लिख सकते हैं dx यहाँ से क्वेश्चन में। तो अब देखिए फॉर्मूला यहाँ अप्लाई हो जाएगा आपके पास क्वेश्चन में जो दिया गया है आपका, तो ये तो आ जाएगा 1/2 log t, क्योंकि 1/t है log t 4, 1/2a, 2a क्या है भाई √6 है यहाँ पर, log x - 1 माइनस √6 x - 1 प्लस √6 प्लस c, ये फॉर्मूला यहाँ अप्लाई हो जाएगा। तो ये इस पे कैंसिल होता है भाई 2 पे, तो 1/2 log t की वैल्यू जो लेके चले थे वापस रखेंगे, x का स्क्वायर -2x - 5 प्लस 2√6 log x - 1 माइनस √6 x - 1 प्लस √6 प्लस c, ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। 23 क्वेश्चन दिया गया 5x + 3 डिवाइड बाई रूट है x का स्क्वायर 4x + 10 यहाँ से। तो सबसे पहले तो इंटीग्रेट करेंगे, इसको इंटीग्रेशन में रख लेते हैं, 5x + 3 डिवाइडेड बाई रूट है भाई x का स्क्वायर 4x + 10 यहाँ से,
dx। तो पुट करेंगे जैसे पीछे क्वेश्चंस में हमने किया था, 5x + 3 = a dy/dx। यहाँ आ गया भाई x² 4x + 10 और साथ में b भी कर लिया भाई हमने यहाँ पर ऐड। तो यहाँ डेरिवेटिव करेंगे तो a यहाँ आ जाएगा 2x + 4 + b। तो ये 5x + 3 था। कंपेयर करेंगे दोनों तरफ, कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ x कंपेयर कर ले एंड कांस्टेंट वैल्यू कंपेयर करेंगे। तो x का इधर तो आ गया भाई 5, इधर हो जाएगा भाई 2a। तो यानी कि a की वैल्यू अगर मैं निकालूं तो a की वैल्यू आ जाएगी भाई 5/2। फिर दूसरा है इधर 3, यहाँ आ जाएगा भाई 4a + b। तो 3 4a, a की वैल्यू है 5/2, कट गया 2 पे, प्लस b 3 = 10/b। 3 - 10 = b। तो b की वैल्यू यहाँ से आ गई भाई -7। तो b की वैल्यू यहाँ आ गई है -7, वो यहाँ हम रख देंगे क्वेश्चन में। तो अभी देखिए जो इंटीग्रेशन था आपका वो क्या हो जाएगा, अब ये आ जाएगा भाई a की वैल्यू 5/2, साथ में इसका डेरिवेटिव था 2x + 4 और इधर आ जाएगा -7 डिवाइडेड बाय रूट है आपका x² 4x + 10 dx। तो अलग अलग के नीचे लिख लेंगे, 5/2 आ जाएगा ये आपका, 2x + 4 यहाँ रूट आ गया भाई x² 4x + 10 dx। और यहाँ आ जाएगा आपका -7 और यहाँ से अलग से आपका आ जाएगा x² 4x + 10 dx। तो भाई आपका हो गया है 5/2 इंटीग्रेशन 2x + 4, ये सेम x² 4x + 10 dx, ये -7 है हमारा। और यहाँ हम परफेक्ट स्क्वायर बना देंगे भाई, x² 4x + 10 है इसका रूट में। तो अब क्या करते हैं, जो नीचे की जो वैल्यू है फर्स्ट पार्ट की, इसको पुट कर देते हैं भाई। पुट x² 4x + 10 = t। डेरिवेटिव करेंगे तो 2x + 4 आ गया dx और ये किस में बदल जाएगा भाई dt में यहाँ से। तो ये आपके पास आ गया यहाँ पर 5/2, ऊपर वाला सारा dt में बदल गया और नीचे रूट t आ गया है -7। यहाँ इसके अंदर ही परफेक्ट स्क्वायर करेंगे इसका, x का स्क्वायर। देखिए इसका हाफ करें अगर हम 4 का तो 2 होता है, 2 का स्क्वायर ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 4x, 4 ऐड कर दिया और 4 ही सब्ट्रैक्ट कर दिया और यहाँ है प्लस का 10 आपके पास dx। तो जो फर्स्ट 3 टर्म्स होंगी वो x + 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा और इधर बचेगा आपका प्लस का 6 यहाँ से। तो इस तरह से हो गया। अब 6 आ तो इसको √6 का स्क्वायर लिख सकते हैं हम यहाँ से भाई। तो 5/2 t का हो जाएगा भाई प्लस की 1/2, क्योंकि 1 ऐड करेंगे तो नीचे भी 1/2 आ जाएगा आपका -7। यहाँ पर जो फॉर्मूला आपका लगेगा जो यहाँ आया हुआ है वो log का फॉर्मूला हो जाएगा भाई, log x + 2, फिर अगला है प्लस करके वो सेम x + 2 का स्क्वायर प्लस √6 का स्क्वायर प्लस c। इस 2 से 2 गया 5, t की वैल्यू वापस x का स्क्वायर 4x + 10 था, इसकी पावर 1/2 -7 log x + 2 प्लस स्क्वायर खोलेंगे तो x का स्क्वायर 4 + 4x + 6 प्लस c। तो 5 इसमें रूट में रख देंगे यहाँ पर, x का स्क्वायर क्योंकि 1/2 पावर है -7 log x + 2, ये वही आ जाएगा जो लेके चले थे, x का स्क्वायर 4x + 10, ये वही हो जाएगा प्लस c। ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, कहता है चूज़ द करेक्ट आंसर इन द एक्सरसाइज 24 एंड 25। यहाँ ऑप्शंस दिए गए हैं, हमें चूज करके लिखना है। 24 क्वेश्चन है आपका इंटीग्रेशन dx
एक्स स्क्वेयर प्लस 2x प्लस 2 इज इक्वल, किसके इक्वल होगा वो हमें यहाँ से निकालना है क्वेश्चन में। 24 क्वेश्चन दिया गया है इसको आपको। ये 1 अपॉन इसका मैंने क्या किया भाई, देखो x का स्क्वेयर प्लस 2x, ये जो लास्ट वाला 2 था उसको मैंने 1 प्लस और 1 प्लस ऐसे लिख दिया भैया dx। तो ये आपके पास आ जाएगा 1 अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वेयर हो गया प्लस 1 dx। 1 को हम इसका स्क्वेयर लिख देते हैं तो ये फॉर्मूला हो जाएगा आपके पास 1 बाई ए तो 1 ही, यानी कि 10 इनवर्स x प्लस 1 बाई 1 करेंगे तो वही आएगा प्लस सी, यानी कि आपके पास आ गया 10 इनवर्स x प्लस 1 प्लस सी, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो जो ऑप्शन है इसका क्वेश्चन में दिया गया है आपको, देखते हैं किस ऑप्शन में इसका आंसर रहेगा ये। तो जो देखिए ऑप्शन बी है, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अभी आपको क्वेश्चन दिया गया 25, कहते हैं dx इज इक्वल टू 9x माइनस 4x का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल होगा वो हमें यहाँ ऑप्शन दिए गए हैं, वहाँ भी हमें चूज़ करना है। ये 25 क्वेश्चन आपको दिया गया है। सबसे पहले तो हम यहाँ से 4 कॉमन ले लेते हैं, तो आपके पास जब 4 बाहर लेंगे आप तो 2 आएगा बन के बाहर, ये आ जाएगा 9/4x माइनस x का स्क्वायर dx यहाँ से क्वेश्चन में। तो अभी जब आप इसका हाफ करेंगे क्वेश्चन का, 9/4 का हाफ करेंगे तो 9/8 यहाँ से होगा क्वेश्चन का आपका, तो उसका स्क्वायर करके आप ऐड भी कर देंगे और यहाँ से, और उसी को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। तो इसका हाफ करके हम क्या करते हैं, ये 2 आ गया तो 1/2 को बाहर ले लिया, 1 अपॉन 9/4x माइनस x का स्क्वायर, ये आगे इसका हाफ का स्क्वायर करेंगे तो भाई 81/64 हो गया प्लस 81/64, ये आ जाएगा dx 1/2 1 अपॉन 81/64 सामने ले लिया भाई, इसमें से माइनस कॉमन लिया, ये आ जाएगा माइनस 9/4x प्लस x का स्क्वायर प्लस 81/64 dx। तो परफेक्ट स्क्वायर में लिखें तो 1/2 इंटीग्रेशन, यहाँ आ जाएगा 1 अपॉन, ये है 9/8 का स्क्वायर माइनस x माइनस 9/8 का स्क्वायर dx। तो देखिए a का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर, तो ये साइन इनवर्स का फॉर्मूला आ गया 1/2 पर साइन इनवर्स का आ जाता है आपके पास, तो ये आ जाएगा 1/2 साइन x क्या है आपके पास, x माइनस 9/8 है डिवाइडेड बाई 9/8 प्लस c, तो 1/2 साइन इनवर्स, एल्शियम लेंगे तो यहाँ 8 आ जाएगा, 8x माइनस 9, इसको पलट देंगे भाई तो 8/9 आ जाएगा, ये कैंसिल हो गया प्लस c, यानी कि 1/2 साइन इनवर्स, ये आ गया 8x माइनस 9/9 प्लस c, इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में चूज़ करते हैं कि इसका आंसर कहाँ दिया गया है, तो देखिए 1/2 साइन इनवर्स 8x माइनस 9/9, तो इसका मतलब बी इसका आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का। तो ये हमारी एक्सरसाइज रही 7.4। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन प्रेस करें ताकि जब भी नई वीडियो डाली जाए तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।